नाजरीन, आज हुकूमत ने असम्बली में बिल पेश कर ही दिया आखिरकार। इमरान खान के हवाले से भी बात की गई और उन पर काफ़ी तनकीद भी की गई। आज असम्बली में बिल ये पेश हुआ कि चीफ जस्टिस अब अकेले अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकते, क्योंकि पहले भी कई बार अज़ खुद नोटिस ले चुके हैं। वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाते थे। अब हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई है कि कानून साजी की गई है कि ये अब अकेले अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकते। अब 3 जज अज़ खुद नोटिस ले सकेंगे, सीनियर 3 जज। अब अकेले की बात नहीं, ख़त्म हो गई। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि मुल्क को किसी एक आदमी के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये हर बार अज़ खुद नोटिस लेते हैं और ये ठीक नहीं होता, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं खुली। इनको रोकना अब हमारे हाथ में मुश्किल हो चुका है। तो इन्होंने आज ये पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि वो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जज इमरान खान के हक़ में फ़ैसले देता है। आइन व कानून की कोई बात नहीं होती, सिर्फ मर्ज़ी के फ़ैसले दिए जाते हैं, बेंच फिक्स किए जाते हैं। तो आखिरकार हुकूमत ने ये गेम कर दी। अब तहरीक इंसाफ के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे। अब उनके हाथ से बात चली गई। आज पीटीआई को बहुत ज़ोरदार झटका लगा और असम्बली में ये भी बहस की गई कि मुल्क को इमरान खान ने लूटा, गुग्गी और बुशरा ने सब कुछ लूटा, पिंकी के नाम से कहा गया। काफ़ी तनकीद की गई और ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है कि 2018 में पाकिस्तान किन हालात में था, और जब 3.5 साल हुकूमत इमरान खान ने की तो कहाँ ला कर खड़ा कर दिया। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान ने ख़ुद अपने खिताब में कई बार ये कहा है कि हमने सिर्फ मुल्क को 5% डिफ़ॉल्ट किया था, अब ये 90% तक पहुंच चुके हैं। अगर भाई तुम्हें इतना ही इस मुल्क की खैर खाई तुम्हारे अंदर थी, या तुम इतने ही समझदार थे, तो 5% क्यों डिफ़ॉल्ट किया अच्छे चलते हुए मुल्क को? क्यों इसका बेड़ा गर्क किया? क्यों इसको भट्टी में झोंक दिया? आज तुम अवाम के सामने रोज़ एक नया झूठ बोलते हो। कौन सा अच्छा काम तुमने किया है जो आज ज़ाहिर करो? सिर्फ एक ही तनकीद करने चले आते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिए थे, आपको वज़ीर आज़म बनाया था। आज वो लोग अगर पीडीएम के साथ हैं तो ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई तो काम ऐसा बताओ जिसकी वजह से तुम्हारी पहचान हो कि तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है। ये रोज़ एक मीडिया पे नया झूठ बोलते हैं और हुकूमत पर तनकीद करते हैं। अब ये जो आटा चल रहा है, आपको बताएं, आटा, इस पर भी इन्हें दूसरा तो कोई रास्ता मिला नहीं। फिर ये इस बात पर शुरू हो गए कि ये जो गंदम है, गली सड़ी हुई ख़राब गंदम, ये उसका आटा बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। अरे भाई, खुदा का खौफ करो। आटा लोग ले रहे हैं, मैंने तो किसी से उसके बारे में नहीं सुना किसी ने कहा हो कि ये अच्छा नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे घर की गंदम होती है। तो ये इल्ज़ाम तराशी का तो जब से ये हुकूमत से निकले हैं, इनको कोई शौक़ इस तरह से हो चुका है कि इन्हें रात को नींद भी शायद नहीं आती होगी। ये रोज़ उठकर तनकीद करते हैं। दूसरा, इन्हें तो कोई काम है ही नहीं। और ये पहले कहते थे कि तुम मुझे कत्ल करवाने का मंसूबा बना रहे हो। भाई, क्यों कत्ल करवाएंगे आपको? आपने कोई कश्मीर फतह किया है? कौन सा ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से आपकी जान को ख़तरा हो? ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। और ये अवाम बहुत जल्द इंशाल्लाह जान जाएगी कि आपने किया क्या और कहाँ ला कर खड़ा कर दिया। जब भी ये हुकूमत IMF से मुआहदा करने की कोशिश करती है तो ये सड़कों पर चला आता है। जब भी कोई काम हो रहा होता है ये सड़कों पे होता है। कोई अगर
दूसरे मुल्क का सदर यहाँ दौरा करने आता है तो ये सड़कों पर होता है। भाई सड़क के अलावा दूसरा कोई काम है? इससे तो साफ ज़ाहिर ये होता है कि तुम्हें इस मुल्क की तरक्की से जलन होती है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कहते हैं कि इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं, बाकी कोई लीडर नहीं। जिस तरह इन्होंने बर्बाद किया इस तरह कोई नहीं कर सकता। इन्हें तो 26 साल का एक्सपीरियंस है, ये कई बार अपने खिताब में कह चुके हैं। वो ठीक कहा, बरतानिया से आया है और ये इस मुल्क को सिर्फ दिवालिया करने के लिए। 3.5 साल में 4 वज़ीर ख़जाना बदले गए। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? वो क्यों तब्दील किए गए? अगर मैशियत ठीक थी तो फिर आपने 4 वज़ीर ख़जाना क्यों बदले? मीडिया पे तो आप कह देते हैं कि इसहाक डार से कुछ नहीं हो रहा, कभी मुफ्ता इस्माइल तो कभी कुछ। हकीकत में तो कोई सबूत तुम्हारे पास है ही नहीं और तुम्हें बआसानी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है और तुम आकर कहते हो कि इमरान खान जेल जाने से नहीं डरता। जब आपको गिरफ़्तार करने पुलिस आती है तो कारकुनान को बुला लेते हो, कारकुनों को कहते हो कि आ जाओ ज़मान पार्क पहुँचो, ये मुझे गिरफ़्तार करके मारना चाहते हैं। क्यों ये इल्ज़ाम लगाते हो? तुम्हारी जान इतनी कीमती है कि ये तुम्हें मारेंगे? तुम तो उस दिन से मर चुके हो जब से तुम्हारी हुकूमत गई है। तुम्हें होश ही नहीं है कि तुमने कहना क्या है और करना क्या है। हालांकि पहले वाज़ेह तौर पर तुम अपने खिताब में ख़ुद कह चुके हो कि अगर पाकिस्तान में मेरी हुकूमत ना हो तो चाहे एटम बम गिर जाए। खुदा का खौफ करो, अगर इक़्तिदार तुम्हारे पास है तो सब ठीक, वरना सब कुछ गलत। ये एक आदमी अवाम को बेवकूफ़ बनाता है, रोज़ नया ड्रामा। इनके खिताब उठा कर सुन लो, ये सभी में इनकी एक ही बात है, दूसरी सच्चाई की एक भी झलक आपको नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, झूठ पर मबनी एक पूरी फिल्म बनेगी इस पर। इससे जान छुड़ाना अब मुश्किल हो चुका है और इससे जान छूट तो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। हर इदारे को इसने तबाह किया, करप्शन इतनी हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लूट मार की। क्या मिला? फरागुगी हीरे लेकर भाग गई। आपने तोशा खाना से तहफ़ चोरी किए। सऊदी अरब की जानिब से दी गई घड़ी आपने बेच डाली। शर्म आनी चाहिए आपको, आप हुक्मरान बनने के काबिल हो? खुद अपने अंदर झांक के देखो कि तुमने किया क्या है। तो ये है नाज़रीन इमरान खान की हकीकत। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।